Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांति नगर। यह गांव अपने नाम के विपरीत एक रहस्यमय और भयानक घटना के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस हवेली में वर्षों पहले एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी मृत्यु के बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आती, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती, और कभी-कभी हवेली की छत पर एक सफेद साया दिखाई देता। लोगों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया था और बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। एक दिन गांव में शहर से एक नौजवान पत्रकार रोहन आया। वह गांव की इन कहानियों को सुनकर बहुत उत्साहित हुआ और उसने सोचा कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की एक ना सुनी। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ उस रात हवेली में जाने का निर्णय किया। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, रोहन ने अपने साहस को जुटाकर हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद चरचराकर खुल गया। रोहन ने अपने कैमरे की टॉर्च जलाई और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा और धूल का परत था। हर कदम पर फर्श चरमराने लगता, मानो किसी की पुरानी यादें जाग उठी हों। रोहन धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ा। अचानक उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसने वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसके दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही जमींदार था जिसकी कहानियां गांव वाले सुनाते थे। तभी रोहन को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। वह जैसे ही आगे बढ़ा, अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज आई। क्यों आए हो यहाँ? रोहन डर के मारे पसीने पसीने हो गया। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर उसके कदम जकड़ने लगे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने रोहन के रोंगटे खड़े कर दिए। रोहन ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से हवेली से बाहर भागा। बाहर निकलते ही हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह गांव की ओर भागा और गांव वालों को सारी घटना बताई। उसके बाद रोहन ने फिर कभी उस भूतिया हवेली का रुख नहीं किया। गांव वालों ने उसे समझाया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। रोहन ने भी अब इस बात को मान लिया और गांव की पुरानी कहानियों का आदर करना